यह दिव्य प्रेरणा 3 छोटे छोटे अनुभागों का संगम है जो आपको एक नई दृष्टि से जीवन देखने का उपहार देती है। हर भाग में छिपी है गहरी सीख। पहली में आत्मनिरीक्षण की शक्ति, दूसरी में भावनाओं को समझने का अनमोल तरीका और तीसरी में साक्षी भाव से जीवन के हर रंग को अपनाने का रहस्य। जब इन तीनों को जोड़ा जाता है तो यह आपको बताता है कि कैसे केवल देखना आपके मन और जीवन के सारे जंजालों को शून्य में बदल सकता है। इस प्रेरणा को अपने दिल और दिमाग को खुला रखकर पूरी शांति से सुनिए और महसूस कीजिए। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने माता पिता, साथी, दोस्तों या किसी अनजान व्यक्ति को गहरी दृष्टि से देखो तो तुम्हें उनके भीतर वही संघर्ष, वही डर, वही चाह मिलेगी जो तुम्हारे भीतर है। इस समझ से करुणा पैदा होती है। तीसरी सीख, करुणा का जन्म देखना हमें करुणा सिखाता है, क्योंकि जब तुम दूसरों को सही से देखते हो तो पाते हो कि वे भी उसी जीवन के हिस्से हैं जिससे तुम गुजर रहे हो। उनके दुख तुम्हारे दुख हैं, उनके आनंद तुम्हारे आनंद हैं। और करुणा का यह भाव संबंधों को रूपांतरित कर देता है। ध्यान और देखना, ओशो के अनुसार ध्यान का पहला कदम देखना ही है। आप श्वास को देखते हैं, अंदर आती हवा, बाहर जाती हवा। आप विचारों को देखते हैं, आते हैं, जाते हैं। आप भावनाओं को देखते हैं, उमड़ते हैं, शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप साक्षी हैं। चौथी सीख, आत्म पहचान बदल जाती है। यह अनुभव आता है तो आपकी पहचान बदल जाती है। अब आप कहते हैं, मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बस गुस्से को देख रहा हूं। मैं दुख नहीं हूं, मैं दुख को देख रहा हूं। और जैसे ही ये दूरी आती है, दुख, गुस्सा, डर अपनी पकड़ खो देते हैं। देखना और परिवर्तनोशो का सबसे गहरा कथन है, अगर तुम बदलना चाहते हो तो पहले देखो। बदलने की जरूरत खुद ही पूरी हो जाएगी। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है लेकिन देखना नहीं सीखता तो वह केवल जंग लड़ता रहेगा। लेकिन यदि वह शराब पीने की पूरी प्रक्रिया को साक्षी भाव से देखे, गिलास उठाना, गंध महसूस करना, स्वाद लेना, असर महसूस करना, तो एक दिन उसे खुद ही महसूस होगा कि यह जरूरत खत्म हो गई है। 5वें सीख, संघर्ष छोड़ना और देखना, अपनाना। बदलाव संघर्ष से नहीं आता, जागृति से आता है। और जागृति देखना है। देखना भीतर की रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं दूसरा भाग में ओशो के इस विचार को दैनिक जीवन में देखने की कला के अभ्यास पर 1500 शब्दों में विस्तार से, अब मैं आपको दूसरा भाग दूंगा जिसमें ओशो के इस विचार देखना सीख लो, सब बदल जाएगा, को दैनिक जीवन में देखने की कला के अभ्यास और उसके परिणामों पर विस्तार से समझाया जाएगा। देखने को अभ्यास में उतारना, ओशो के अनुसार देखना कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि यह ध्यान का सजीव रूप है। जिस प्रकार एक योगी दिन भर सांस और शरीर को सचेत रूप से देखता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को जागरूक होकर देखना चाहिए। यह देखने का अभ्यास हमें भीतर से बदल देता है। पहला अभ्यास, सुबह का मौन अवलोकन। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले कुछ मिनट चुप रहें। अपने बिस्तर में लेटे लेटे शरीर की स्थिति को देखें, सांस की गति पर ध्यान दें, खिड़की से आती रोशनी को देखें, पक्षियों की आवाज सुने। यह साधारण सा अभ्यास आपके मन को शांत कर देता है। ओशो कहते हैं, सुबह के पहले क्षण अगर आप देखने में लगाएंगे तो दिन भर की दृष्टि बदल जाएगी। देखने से जीवन में प्रतिक्रियाएं घटती हैं। जब हम देखने का अभ्यास करते हैं तो हम तुरंत प्रतिक्रिया करने की आदत छोड़ देते हैं। ओशो के शब्दों में, तुम्हें उत्तेजित करने वाले लोग बदलेंगे,
जब तुम उन्हें बदलने की चाह छोड़ दोगे और केवल देखोगे। दूसरी सीख, रिश्तों में स्थिरता मान लीजिए। आपका कोई करीबी व्यक्ति बार बार शिकायत करता है। पहले आप बहस में पड़ जाते थे, लेकिन अब आपने देखना शुरू किया है। आप देखते हैं कि उसकी शिकायत शायद उसका अंदरूनी दर्द है, शायद बचपन की आदत है। आपके भीतर करुणा और धैर्य आता है और रिश्ता बदलने लगता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के। देखने का अभ्यास 5 स्थितियों को कहते हैं। देखने का अभ्यास हर परिस्थिति में किया जा सकता है। यहां 5 स्थितियां हैं जो आपको चुपचाप साक्षी बनना सिखाती हैं। जब कोई आपको क्रोध दिलाए, प्रतिक्रिया से पहले बस देखें कि भीतर आग कैसे फैल रही है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे, अहंकार कैसे फूलता है। देखें जब आप उदास हों, चेहरे की भाव भंगिमा, सांस की गति, शरीर का भार महसूस करें। भोजन करते समय स्वाद, चबाने की प्रक्रिया, गंध पर ध्यान दें। चलते समय कदमों की लय, हवा का स्पर्श, आसपास के रंग देखें। इन स्थितियों में देखने से आप स्वचालित जीवन से बाहर निकलते हैं और जागरूक जीवन में प्रवेश करते हैं। आंतरिक रूपांतरण देखने का सबसे गहरा असर यह है कि यह हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाता है। ओशो कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह हो जो देखता है। जब आप बिना निर्णय किए देखते हैं तो आपका मन शांत होता है। यह शांत मन ही भीतर की बुद्धि है। तीसरी सीख, खुद को देखना। ज्यादातर लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को नहीं। जब आप खुद को देखते हैं, आपके विचारों का प्रवाह, आपकी आदतें, आपकी भावनाओं का उठना गिरना, तो आप पहचानने लगते हैं कि इनमें से बहुत कुछ सीखा हुआ है। असली आप नहीं। देखने से डर मिटता है। डर हमेशा भविष्य की कल्पनाओं से आता है। जब आप उसे देखते हैं तो आप पाते हैं कि डर अभी मौजूद नहीं, बल्कि एक मानसिक छवि है। यह समझ उसे कमजोर कर देती है। चौथी सीख, डर को दृष्टि की रोशनी से तोड़ना मान लीजिए। आपको मंच पर बोलने से डर लगता है। अगर आप ये डर आते ही देखना शुरू कर देंगे, दिल की धड़कन, सांस का तेज होना, हथेलियों में पसीना, और बस साक्षी बने रहेंगे, तो धीरे धीरे डर अपनी ताकत खो देगा। देखने से परिवर्तन स्वतः होता है। होशो बार बार कहते हैं, जागृति के साथ परिवर्तन आता है। जिसे आप देख लेते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं और फिर वही जुड़ाव व्यवहार को सकारात्मक दिशा देता है। पांचवी सीख, कोशिश नहीं समझ। जैसे फूल समय आने पर खिलते हैं, वैसे ही देखने से जीवन में हर परिवर्तन सही समय पर होता है। कोई आदत, कोई भाव, कोई व्यवहार धीरे धीरे ढह जाता है, प्रयत्न से नहीं बल्कि जागरूकता से। देखने का अभ्यास प्रतिदिन के जीवन में कैसे गहरी जागरूकता के द्वार खोलता है। पहला सूत्र, अपने शरीर को करना आरंभोशों के अनुसार। देखना शुरू करने का सबसे सहज मार्ग है खुद के शरीर को ध्यान से देखना। जब आप चलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हर हरकत को पूरी उपस्थिति से महसूस करें। जागरूकता का पहला चरण है, मैं इस क्षण क्या कर रहा हूं। जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, शरीर में एक सहज शांति और संगीत का अनुभव होता है। अपने शरीर के साथ साक्षी भाव से पेश आओ। तनाव से मुक्ति और सहजता का अनुभव अपने आप मिलेगा। दूसरा सूत्र, अपने सोच और विचारों का साक्षी बनना। शरीर के बाद ध्यान भीतर जाता है, मन की ओर। ओशो कहते हैं, मन के विचारों को बिना संपादन, बिना रोक टोक देखना शुरू कीजिए। अगर आप केवल 10 मिनट अपने मन में चल रही बातों को लेखन में उतारे तो खुद चौंक जाएंगे कि कितनी अजीब, बेतुकी, बेमतलब बातें मन बार बार दोहराता है। आदत, डर, लालसा, शिकायत, सबका रेला चलता रहता है। केवल देखना, विचारों की धारा को रुपए पैसे की तरह गिनना अपने आप मन के पागलपन को शांत करता है। तीसरा सूत्र, भावनाओं के ज्वार भाटे को देखना। विचारों के बाद सबसे सूक्ष्म परत है भावनाएं।
ओशो बार बार कहते हैं, प्रत्येक भावना, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या मृत्यु का भय हो, उसे छुपाने या दबाने की बजाय बस गहराई से देखो। भावना की उपस्थिति को पूरी ईमानदारी के साथ देखो। शर्म, गुस्सा, जलन, दर्द, सबका स्वागत केवल देखकर करो। इससे आपकी भीतरी शक्ति जागती है और बाहर अंदर तालमेल बैठता है। जब सारे भाव, सोच और शरीर एक साथ सजगता से देखे जाएं, तो जीवन में अद्भुत संगीत गूंजता है। चौथा सूत्र, साक्षी चेतना। आनंद का द्वारिन 3 कदमों के बाद जीवन की चतुर्थ अवस्था आती है। ओशो कहते हैं, साक्षी होते होते अदृश्य स्तर पर साक्षी का साक्षी जागता है। यही आत्मा का वास्तविक अनुभव है। ये आनंद, ये मौलिकता मन या इंद्रियों का सुख नहीं, वह गहनतम शांति और तृप्ति है जो भीतर से प्रकट होती है। साक्षी भाव के तीव्र अभ्यास से आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक घटना बन जाती है। यही परम लक्ष्य है। इस दैनिक जीवन में प्रयोग चलते समय अपने कदमों को पूरी घटना के साथ लक्ष्य आ जाता, मन को प्रयोग चलते समय जो भी भ्रम लक्ष्य आ जाती है। उपस्थिति से देखो, किसी विवाद में शामिल हो रहे हो, अपनी प्रतिक्रिया को सचेतन होकर देखो। भोजन का स्वाद लेते लेते उसके अनुभव को साक्षी भाव से पहचानो। नींद के पहले दिन भर की घटनाओं को निष्पक्ष भाव से भीतर देखो, बिना जजमेंट के। हर दिन, हर घटना, हर भाव लगातार देखना आत्मज्ञान की दिशा में सबसे बड़ा साधन है। जागरूकता, हर क्षण एक नया द्वार। ओशो कहते हैं, यह साधना कभी कभार करने की चीज नहीं, बल्कि हर श्वास, हर दिन, हर पल की प्रक्रिया है। यहां तक कि जब नींद में भी जाकर साक्षी भाव रह जाए तो समझो कि चेतना की जड़ें मजबूत हो गई। तब जगा हुआ व्यक्ति नींद के अंदर भी जागरूक बना रहता है। साक्षी साधना के अभ्यास से ही भीतर की क्षुब्ध लहरें शांत होती हैं और वहां एक निरंतर फलक, एक ज्योतिपुंज प्रकट होता है। यही ईश्वर का द्वार है। व्यक्तिगत प्रयोग, लगातार देखना। सुबह आंख खुले तो खुद को मौन में देखो। दिन भर की हलचल, प्रोजेक्ट, संघर्ष, सबको अवलोकन भाव से जियो। रात को पेड़, चांदनी या अपने हृदय की धड़कन को देखो। देखना तुम्हें भीतर की असली स्वतंत्रता का एहसास कराता है। यही अंतिम शिक्षा है। देखना सीख लो, सब बदल जाएगा। अंतिम चेतना, देखना ही मोक्ष का द्वार। ओशो के जीवन विचार के तीसरे सोपान तक आते आते व्यक्ति भीतर से हल्का, सजग और पूर्ण बनता है। अब आपको केवल साधारण अवलोकन नहीं, अशांत मन और उलझी भावनाओं की गहराइयों को भी बिना भय, बिना भाग्य देख जाना है। देखना ही मुक्ति है। यह बात जगत के सभी गुरु, संत, योगी अनुभव से समझाते हैं, लेकिन ओशो इसे अनुभव के रूप में रख देते हैं। उनकी वाणी में जब कोई स्वयं को बिना पहचान, बिना लेबल और बिना तुलना देख ले, वहां पर ही भीतर का द्वार खुल जाता है। सीख, मुक्ति प्रयास से नहीं, देखने से है। कोई पुराना दुख, पछतावा, हार, अफसोस यदि केवल शांत बैठकर साक्षी भाव से देखा जाए तो वह बरसों पुराना बोझ एक क्षण में हल्का हो सकता है। हर अनुभव, हर स्मृति बस एक गवाह के संपर्क में आते ही पिघलती जाती है। यह मुक्ति की राह है जो न तो भागने में और न ही पकड़ने में है, केवल जागरूक रहने में है। परम आनंद, निष्कलंक दृष्टा बनना ओशो के अनुसार पूरी सजगता का अंतिम शिखर है। दृश्यकर्ता और दृश्य का मेल, यह वह अवस्था है जहां मैं और मेरा का आवरण टूट जाता है। अब आप केवल देख रहे हैं ना, उसमें मैं है, न अहंकार है, न तुलना या भय है। यही स्थिति योग में समाधि, भक्ति में मिलन और ज्ञान में आत्म साक्षात्कार है। दृष्टा बनो, तटस्थ देखो, शिव भाव में ठहरो, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। सीख, जहां देखना पूर्ण, वहां सुख और दुख दोनों सत्य के रंग।
जब देखने की साधना पूर्णता को छूती है तो जीवन के तथाकथित दुख और सुख दोनों का सामान्य भाव सामने आता है। अब दुख में भी प्रज्ञा है और सुख में भी शांति। तब न तो चिंता रहती है, न अभिलाषा, केवल समरस गहन शांति बची रहती है। अभ्यास। जीवन के हर क्षण में सतत देखना जो भूल हो चुकी है उसे याद करके उससे दूर मत भागो, बस उसके साक्षी बनो। किसी के साथ क्रोध, द्वेष या प्रेम, सबके साक्षी बनो। मैं देख रहा हूं कि सजगता लाओ। मन में उठते स्वप्न, इच्छाएं, डर, सबका विवरण बिना डर या लालच के देखो। जो वर्तमान में घट रहा है, भोजन करना, सांस लेना, बोलना, चलना, हर कृति को पूर्ण देखो। ओशो के मार्ग में मौलिकता यही है, हर क्षण में अपने को देखने की निरंतरता। दैनिक जीवन में बार बार इसका स्मरण करें और आपको कई बार लगेगा कि सब अपने आप बदल रहा है। एक समापन, एक नई यात्रा की ओर। अंत में ओशो यही कहते हैं, देखना वह कुम्हार का चाक है जिस पर आत्मा का सुंदर पात्र बनता है। देखना आत्मा का उगता सूर्य है जो समूचे जीवन को प्रकाशित करता है। जीवन के दुख, उलझनों, थकान, आवेग सबको देखें, साक्षी बन जाएं। करुणा, प्रेम, शांति या विषाद सबको निष्पक्षता से देखें, क्योंकि देखना ही आखिर मुक्ति की श्रृंखला को खोल देता है। देखना सीख लो, सब बदल जाएगा। इसी के सूत्र के साथ जीवन की सारी अनसुलझी गांठें खुलती जाती हैं। भक्ति प्रवाह चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको ये ओशो प्रेरणाएं और आत्म साक्षात्कार की ये बातें उपयोगी और प्रेरक लगी हों तो जरूर भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आध्यात्मिक और जीवन को बदल देने वाली नई नई सामग्री से हमेशा जुड़े रहें। अपने आध्यात्मिक पथ और मन की शांति की इस यात्रा में आगे बढ़ते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना न भूलें। भक्ति प्रवाह चैनल पर आगे भी ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक, प्रेरणादायी और जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।